इसके उत्तर को लेकर के लोगों के मन में यह रहता है कि 0 आंसर होगा या फिर 1 आंसर होगा। जी हां, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसका बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। जैसे मान लीजिए कि जब आप 6 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 6 को गुना करेंगे इससे 1 कम यानी 5 फैक्टोरियल से। आप 7 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब 7 को गुना करेंगे इससे 1 कम यानी 6 फैक्टोरियल से। तो आप यहां पर जब 1 लिखते हैं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो आप 1 को गुना करेंगे किससे, 1 कम यानी 0 फैक्टोरियल से। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर में होती है, 1। और 0 को देखो, 1 को किसी भी संख्या से गुना करो तो उसी के बराबर आता है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बेईमान दुकानदार का ये सवाल रेलवे में बहुत पहले से आ रहा है और एक ही स्टेप में होता है मेरे भाई। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, कहता है मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा भाई, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वजन 984 ग्राम से कम है। गलत वजन के इस्तेमाल से दुकानदार को 23% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है जो वजन यूज हुआ उसका वास्तविक माप क्या है। दुकानदार को 23% का लाभ हुआ, यानी कि दुकानदार ने 100 रुपए का जो सामान है वो 123 में बेच दिया, तो ही तो मेरे पैर में 23% का लाभ होगा। एक्चुअली दुकानदार कर क्या रहा है कि ग्राहक को 984 ग्राम सामान बता रहा है लेकिन दे 984 ग्राम से कम रहा है, यानी कि दुकानदार ने मेरे प्यार में 984 ग्राम का पैसा ग्राहक से ले लिया। 123 यूनिट के लिए 984 ग्राम है, कितने गुना मेरे भाई, 8 गुना। 823 184 984 हो गया। तो एक्चुअल मेरे दोस्तों जो दुकानदार वजन इस्तेमाल कर रहा है वो वजन कितना हुआ, 800 ग्राम हुआ, बस 800 ग्राम सामान